जय जोहार आप सबो किसान भैया मन ला। मैं कन्हई राम बंजारा आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के धमतरी जिला पहुँचे और यहाँ गांव में किसान मन संगे भेंट मुलाकात करत रहे। वही दौरान हमारे बीच में जो खड़वैन है सर इकर साथ भेंट हुई और बातचीत चलिस तो पता चलिस कि एक अच्छा विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, खेती कर बारे में अच्छा जानकारी दे सकत हैं। तो मैं इनकर साथ हमन खेत में आए, खेत कर पूरा मुआयना करें, देखें कि का समस्या हुआ थे किसान भाई मन ला, ओकर समाधान कैसे करना है, ओकर बारे में विस्तार से जानकारी ले हूँ। वीडियो ला अंत तक देखना है आप मन ला। और मैं सर से सीधे मुखातिब हुआ तो सर मोर का तिले जय जोहार। जय जोहार। सर आप मन का परिचय बताइए। मोर नाम संजय साहू है और मैं कॉर्टेवा कंपनी में काम करता हूँ और 10 साल से काम करता हूँ कॉर्टेवा कंपनी में और 10 साल मुझे कंप्लीट हो गए। तो ये कॉर्टेवा कंपनी का चीज़ पर काम करते सर? कॉर्टेवा एग्री साइंस में किसान ला जो बीज के बुआई से लेकर फसल की कटाई तक जो समस्या होती, चाहे वो नींदा के समस्या हो, चाहे वो बीमारी के समस्या हो, चाहे वो कीट के समस्या हो, सबो समस्या के निदान के लिए कॉर्टेवा कंपनी कार्यरत है और किसान भाई के लिए हमारे काम निरंतर चालू है। अच्छा, कौन कौन फसल बर हमार कंपनी में धान के फसल के अलावा सब्जी वर्गी फसल में भी हमार काम चलते और धमतरी जिला चूँकि धान के लिए प्रसिद्ध है तो मैं धमतरी जिला में पूरा धान की खेती करैया किसान मन के बीच में काम करता हूँ। साथ ही साथ बालोद जिला पूरा मैं आपके मतलब किसान बीच में काम करता हूँ। जी, बहुत सुघर बताया सर। ये बतावा कि अभी किसान मन कर खेत पूरा हरा भरा दिखत है। हाँ, सही पानी भी गिरी से तरफ और फसल अच्छा दिखत है, फिर भी बहुत सारा समस्या अब शुरू हो गई से खेत में। कौन कौन सा समस्या शुरू हो गई से धान कर फसल में मुख्य रूप से होला? धान की फसल में अभी मुख्यतः जो समस्या की बात करबो तो धान की खेती में पहला जो न पौधशाला के बाद वानस्पतिक अवस्था कंप्लीट हो गए है और तीसरा जो मुख्य अवस्था हवे वो हवे गभोट की अवस्था, जिला प्रजनन की अवस्था गलो बोले जाते। अच्छा, हमन ओला कथन गभोट फूटे के अवस्था। समय। हाँ, तो ये अवस्था में आमतौर पे जो शिकायत देखे बर पड़ते हैं, कोनो जगह में तो सीड ब्लाइट गलन के समस्या देखे मिलत है। अच्छा, कोनो जगह में अभी ब्लास्ट जेला झुलसा कथन ओकर समस्या दिखत है और मुख्य रूप से जो परेशान है किसान भूरा माहू सफेद माहू एकर विशेष समस्या है। हाँ, तो ये 3 समस्या अभी गभोट की फसल में अगर किसान भाई एकर से नियंत्रण कर लेवे तो काफी अच्छा वाला फायदा हो सकत है। अगर एकर नियंत्रण नहीं करत है तो सीधा धान की फसल में नुकसान ही हाथ लगते। तो किसान भाई से चाहबो कि प्रजनन की अवस्था में, गभोट की अवस्था में ये 3 जो मुख्य बीमारी और कीड़ा है, जैसे गभोट की अवस्था में आपके शीतगलन है, ब्लास्ट झुलसा है और माहू की समस्या, एकर से निदान करना जरूरी है। अच्छा, ये खतरनाक हो सकता मतलब बीमारी है धान का। बिल्कुल। और एकर सही निदान हाँ, कैसे करना है, हमार किसान भाई मन ला बड़ा अपेक्षा रथे कि सही चीज सही जानकारी ओमन ला मिले तो ओमन वो दवाई कर उपयोग करके अपन धान कर फसल ला सही समय में ओकर बीमारी से दूर भगाए सकत हूँ दवाई छिड़काव कर। तो आप मन बताइए सर कि कौन कौन सा दवा ला छिड़काव करे से हमार किसान भाई ला अच्छा पैदावार मिले, अच्छा मुनाफा मिले? तो धान की खेती में जैसे हम शीत ब्लाइट गलन की समस्या की बात करबो तो हमार कंपनी में कॉर्टेवा कंपनी में गैलेलियो वे के नाम से दवाई आते हैं। अच्छा, और ये गैलेलियो वे के जो छिड़काव हैं, जैसे ही शीत ब्लाइट गलन की समस्या इक्का दुक्का दिखल धरली, शीत ब्लाइट गलन की समस्या जो हवे वो धान में पत्ती में, धान की तना में पानी जेकर ले रखते हैं, तना में काला धब्बा के निशान छोड़ते पहले और वो धब्बा धीरे धीरे फैल करके सांप के जोखी छाड़े कर दिखते और बाद में वही ऊपर जा करके चापा गलन टाइप के एक दूसरा पत्ता चिपके हुए देखते किसान भैया। तो ये महामारी हो जाते आखिरी अवस्था है तब दिखते। शुरुआती अवस्था में हमला एकर निदान करना है तो गैलेलियो वे के नाम से दवाई आते और ये गैलेलियो वे में 2 दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा, एक तो पिकॉक्सी स्ट्रोबिन कथन, दूसरा प्रोपिकोनाजोल। अच्छा, ये दोनों दवाइयाँ बहुत कारगर नियंत्रण है जो कि गैलेलियो वे एक दवाई में आपला 2 दवाई मिलते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है ना। एकर नियंत्रण जो है गैलेलियो वे के 400 ml प्रति एकड़ की दर से करना है। जैसे ही लक्षण दिखे खेत में, तना में काला धब्बा, पहला छिड़काव गैलेलियो वे के
400 ml प्रति एकड़ की दर से करते हैं किसान भाई मन। 150 से 200 लीटर पानी करन एक समान अगर छिड़काव करत तो पूरा खेत में निश्चित रूप से आप लोग पूरा नियंत्रण मिलते और गलन सड़न से जो पौधा गल जाते एकर से मुक्ति आप लोग ले लोगे। पहला छिड़काव कर दे सकता। अच्छा, ये फफूंदी नाशक दवाई है गैलेलियो में। अच्छा, एकर बाद में दूसरा जो समस्या की बात करें हम यहाँ ब्लास्ट, गर्दन तोड़, लकवा, ये जो बीमारी है धान बाली निकले के बाद में आप लोग गर्दन तोड़, लकवा की समस्या दिखते और पत्ती ब्लास्ट, आंख के सरीखा जैसे धब्बा दिखते ना, लगे वो ब्लास्ट के शिकायत होते। अच्छा, तो किसान भाई मन वाला नजरअंदाज कर देते हैं और जब ब्लास्ट की समस्या नियंत्रण नहीं हो पाए तो ही आगे जाके गर्दन तोड़, लकवा के रूप लेते, जिसमें भारी से भारी नुकसान हो जाते और आग की तरफ फैलने वाला है ब्लास्ट के लक्षण। जब मौसम विपरीत हो जाते ना, रात के तापमान में गिरावट 28 डिग्री और बहुत समय तक की ओस या नमी के जमा होना और कुछ संवेदनशील किस्म जैसे स्वर्णा, सांभा, महामाया, इस टाइप की जो वैरायटी है निश्चित रूप से में ब्लास्ट या लकवा के शिकायत देखे बर मिलते हैं। नियंत्रण नहीं कर पान हमारे किसान भाई मन तो भारी से भारी क्षति धान की फसल में होते हैं। तो मैं किसान भाई से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ही धान की फसल गर्भावस्था आ जाए, गोप की अवस्था आ जाए, बाली बिल्कुल सुरक्षित है, गभोट में हवे, बाली निकले नहीं, तो हमला छिड़काव करना है गैलेलियो सेंसा के। ये गैलेलियो सेंसा में भी 2 दवाइयाँ होते, एक पिकोक्सिस्ट्रोबिन, दूसरा ट्राइसाइक्लाजोल। एक बीमारी ला आवन नहीं देवे, दूसरा बीमारी अगर आ गए तो वहीं पे रोक के खत्म कर देते और निश्चित रूप से ब्लास्ट, गर्दन तोड़, लकवा के ऊपर नियंत्रण तो कर ही आपके जो धान में झंडा पत्ता, माई पान या पोटरी पान का था ना, मैं एक पत्ता आप निकाल के दिखाना चाहूँ। भूरा माहो कर समस्या या भी खेत में पड़ी से कहना पड़े वाला है। गाभी रथे पोटरियाए रथे धान के ही घरी ऊपर प्रकोप आते, कैसे बचाते, कैसे का होते वो लोग पूरा विस्तार से। तो एक जोड़ा जो माहू है वो अंडा 200 से 250 की संख्या में देते और 250 की संख्या में अंडा हवे तो 7 दिन में अंडा से बच्चा फूट जाते और 4 से 5 बार अलग अलग तरह के वो बनना शुरू होते। कंप्लीट नर और मादा 21 दिन में बन जाते। अच्छा। और निश्चित रूप से मन जो छोटे बच्चा होते ज्यादा से ज्यादा खाए के प्रयास करते। तो खाते कैसे? तना में कई बार डंक लगाना, रस चूसना, डंक लगाना, रस चूसने के वजह से जो प्रत्यक्ष रूप से क्षति होते ना, वो किसान ला दिखते। और अगर गोल गोल चकता सब मार दी तो किसान के तो समस्या बहुत भारी हो गई। अच्छा, पैदावार पूरा खत्म पेरा हो गया। तो वहां तक नहीं जाना है हमला। धान की रोपाई के 45 से 60 दिन में हमला खेत में जाके निगरानी करना है। 2-4 जंगल भंगियाक देखना है, माहू दिखा थे का। अच्छा। माहू देखे के बाद पता चल जाए 1 जोड़ा 2 जोड़ा माहू दिखा थे, तो मान के चलो आप ला दवाई की इस्तेमाल करें पड़ी। लेकिन बाजार में अभी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, किसान कई बार 3 बार 4 डाल के परेशान, मेहनतकारी से पैसा भी लगा से फिर भी नुकसान हो जाते। तो हम आप मतलब सही जानकारी ये बताता कि 45 से 60 दिन जब माहू के आगमन 1 जोड़ा हो जाते, खेत में जाके निगरानी करो, देखो अगर 1 जोड़ा 2 जोड़ा तन होकर माहू दिखाते तो पहला छिड़काव आप मतलब दवाई के करना है, जेकर नाम है पेक्सालॉन। अच्छा। और हमारे ये धमतरी क्षेत्र में जो पेक्सालॉन जो दवाई है काफी प्रचलित है हमारे किसान भाई के। और यहाँ पे एक दवाई में लिखा है बी फर्स्ट लिखा है। बी फर्स्ट के मतलब होते सर्वप्रथम छिड़काव करना है। अच्छा। कई बार दवाई डाल के परेशान हो जाते किसान, हाथ नहीं आए तो दुनिया भर के अपन देखा था ना आजकल दुर्घटना। तो ये इससे बचाव करना है, तनाव से मुक्ति पाना है तो पेक्सालॉन के छिड़काव करना है। पेक्सालॉन में तुरंत क्षति रोके के गुण है। अच्छा। संपर्कनाशी और अंतर प्रवाही दोहरा प्रवृत्ति से काम करते हैं पेक्सालॉन। पर्यावरण के लिए बड़ा सुरक्षित दवाई है पेक्सालॉन। अच्छा। कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, मित्र कीट, पर्यावरण, प्रयोगकर्ता किसान सबके लिए सुरक्षित। अच्छा। हाँ, और मात्रा बहुत ही कम मात्रा 94 ml की मात्रा 1 एकड़ में डालना है। 150 से 200 लीटर पानी में प्रयोग करना है। फसल चक्र में पेक्सालॉन के एक ही बार प्रयोग करना है। अच्छा। 1 से अधिक बार प्रयोग नहीं करना है। बार बार एक ही केमिकल 1 से अधिक बार प्रयोग करता ना तो का होते कीट में प्रतिरोधकता आ जाती है, वो दवाई पचाए क्षमता रख लेते हैं। इस कारण से पेक्सालॉन के सिर्फ 1 बार छिड़काव करना। अच्छा। अगर जरूरत पड़ जाए कोई किसान 21 से 25 दिन बाद तो पाइमेट्रोजिन नाम की दवाई आप प्रयोग कर सकता है। मतलब 1 बार दवाई डाल दो तो आप अगर पूरा नियंत्रण हो गए, माहू की लाइफ साइकिल खत्म कर दी, जीवन चक्र ला, तो आप लंबी अवधि के नियंत्रण मिलते। बारिश के दिनों में अगर हमारे किसान भाई पेक्सालॉन के छिड़काव करते
तो 2 घंटा के बाद अगर बारिश हो जाए पूरा पूरा काम करते, ये भी क्वालिटी आपला पेक्सलॉन से। तो कीमत एक ठन के देत हन, लेकिन फायदे बहुत सारे बहुत देथे। सारा है। उत्पादन में वृद्धि करत हे, बहुत सुघर। बार बार दवाई के छिड़काव से मुक्ति होत हे, हम्म, और हमार फसल में उत्पादन में वृद्धि होत हे। तो हमार किसान ला गैलेलियो सेंसा और पेक्सलॉन दोनों मिला के प्रयोग करे, निश्चित रूप से अच्छा लाभ लेही। और तरफ से बस इतना ही कहना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुघर जानकारी बताया सर, साहू सर जी, और इतना अच्छा समय देहा मोला। और हमार किसान मन कर जो विकराल समस्या आथे खेती में, खेती करे बर वो 65 दिन कर समय पहुँचत ले कितना बार मेहनत करथे, इधर जोताई कोड़ाई से लेके, रोपाई से लेके, बुनाई से लेके, इतना मेहनत करे के बावजूद धान हर आज ये स्थिति में आथे। अब ये समय में अगर वो सही समाधान नहीं करही तो वो पूरा नुकसान में जाही, और कई तरह के मानसिक तनाव किसान मन ला बने रहते, वो तनाव हो जाते। तो ऐसा समय में सही समाधान करना है जैसे सर बताइन है। और आप सब वो किसान भाई मोर यूट्यूब चैनल ला देखा था, सुना था, समझा था, तो निश्चित रूप से आज जो जानकारी मिली से एकर माध्यम से आप मन अपन धान कर जो रोग है, बीमारी है, कीट प्रभाव है, ओकर नियंत्रण बढ़िया सुघर ले कर सकत था। सर मोर जगह बहुत सुघर समय देहीन, मोर कति ले सर जी ला, मैडम ला, इनकर पूरा टीम ला बहुत बहुत धन्यवाद देहत हूँ। और मैं आप सब वो किसान भैया मन ला मोर निवेदन है कि मोर यूट्यूब चैनल ला सब्सक्राइब करना है, आप मन ला ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, ताकि मोहरो हौसला बढ़े, मैं आप मन ला अच्छा से अच्छा जानकारी दे पाऊँ, वैसे मोर मन हर कथे। तो आप सबसे यही निवेदन है, लेहत हूँ आप सबो जन से मैं विदा। मोर कति ले जय जोहार, जय जय।